हम इस डिजिटल इंडिया में उस जान के स्थान को भूलते जा रहे हैं जिसे लाइब्रेरी कहते हैं। हमारे भारत देश में चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो, वहाँ पर ऐसी बहुत सरकारी जमीनें हैं जो सुरक्षित पड़ी हुई हैं। उन सुरक्षित जमीनों में गांव में और शहर में अगर सभी में एक एक लाइब्रेरियों का निर्माण करा दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो इस प्रकार हमारे देश को बदलने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं है। भारत में आपको हर किलोमीटर पर एक धार्मिक स्थल देखने को मिल जाएगा। गांव इलाका हो या शहरी इलाका, दोनों में आपको जगह जगह बड़ी और छोटी मंदिर या मस्जिद देखने को मिल जाती है। लेकिन क्या आपको पता है, गांव में पूछिए कि लाइब्रेरी कहाँ है तो ज्यादातर जगहों पर सन्नाटा मिल जाएगा। भारत में मात्र सरकारी सूचीबद्ध बड़े मंदिरों की संख्या करीब 20 से 30 लाख है। इसी प्रकार मस्जिदों की संख्या 3 लाख से अधिक है। इसी प्रकार गुरुद्वारे की तो 40 से 42,000 है। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में छोटी बड़ी लाइब्रेरियों की संख्या मिला के मात्र 55,000 से 1 लाख के बीच में है, जिसमें स्कूल, कॉलेज और निजी लाइब्रेरी भी शामिल है। और सिर्फ सरकारी लाइब्रेरियों की बात की जाए तो मात्र 55,000 है। वह लाइब्रेरी जिसमें संविधान के निर्माता भीमराव अम्बेडकर ने खुद कहा था, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सहारा किताबें हैं। इस देश के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब विंग्स ऑफ फायर में लिखा है, मेरे सपनों की उड़ान इन्हीं किताबों की वजह से मिली। यहाँ तक कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस SR रंगनाथन ने अपना पूरा जीवन लाइब्रेरी को सौंप दिया। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि भारत की सबसे बड़ी पुस्तकालय कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, जिसमें 25 मिलियन से अधिक मतलब कि 2.5 करोड़ किताबें और दस्तावेज सुरक्षित रखे गए हैं। भारत में प्रकाशित हर किताब की एक प्रति यहाँ पर रखी जाती है। अगर यही लाइब्रेरी का आंकड़ा हम गांव में देखें तो बहुत बुरा हाल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 6,40,000 के आसपास गांव हैं। हर गांव में एक मंदिर और हर 5 गांव को मिलाकर लगभग एक बड़ा मंदिर है। इसी डेटा के अनुसार अगर हम सभी धार्मिक स्थलों का आंकड़ा निकालें तो ग्रामीण इलाकों में कम से कम 12 से 13 लाख धार्मिक स्थल हैं, जिसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे भी शामिल हैं। अगर इन्हीं आंकड़ों को हम पूरे भारत में देखें तो धार्मिक स्थलों की संख्या करोड़ों में पहुंच जाती है। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि इतने बड़े देश में जहाँ करोड़ों धार्मिक स्थल जिसमें मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे शामिल हैं, क्या इस देश में धर्म स्थल के बगल ज्ञान स्थल होना सही नहीं है? उदाहरण के रूप में अगर हम भारत के असम राज्य का देखें तो असम राज्य में मात्र 10% ही लाइब्रेरी की व्यवस्था है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में देखें तो हजारों गांव आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे लाइब्रेरी है ही नहीं। क्योंकि भारत में ऐसी कई जगह हैं जो सरकारी जमीन के रूप में सुरक्षित पड़ी है। सवाल ये उठता है, भारत में लाखों धार्मिक स्थल हैं। इन धार्मिक स्थल के लिए सरकार द्वारा सरकारी फंड, पुलिस की व्यवस्था, CCTV कैमरे लगवाए जाते हैं। ये लगवाना जरूरी है। तो क्यों ना हम इस धार्मिक स्थल के बगल जो सरकारी जमीन खाली रहती है उसमें एक ज्ञान का स्थल खोल दिया जाए, लाइब्रेरी के रूप में उसका निर्माण कर दिया जाए। अब यहाँ पर आप बताइए, क्या धर्म स्थल के बगल अगर एक ज्ञान स्थल भी बनवा दिया जाए तो कैसा रहेगा? इस भारत देश में 4,150 विधायक और 788 सांसद हैं। हमारे इस देश के मंत्री विधायक इतना गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि बहुत से स्कूल और कॉलेजों में जाते हैं तो प्लास्टिक का स्टेशनरी बैग बांटते हैं। वहाँ की जनता, वहाँ के छोटे लीडर्स उनसे कभी प्रश्न नहीं पूछते। वो बस इसी में खुश रहते हैं कि हमको एक प्लास्टिक का स्टेशनरी बैग मिल गया। मैं उन बच्चों और छात्र छात्राओं से कहना चाहूँगा, अगर आपके क्षेत्र के सांसद या विधायक आपके पास आते हैं तो आप उनसे प्रश्न करिए कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्यों नहीं अस्थायी लाइब्रेरी का निर्माण कराया जा रहा है। इनको सांसद और विधायकी निधियों के रूप में करोड़ों रुपए आते हैं। क्या उनमें से एक एक
लाइब्रेरी का निर्माण नहीं हो सकता, जहाँ पर हर वर्ग का बच्चा आकर के शिक्षा के क्षेत्र में अपना हर कदम आगे बढ़ा सके। वहाँ की जनता और वहाँ के बच्चों को सीधा सवाल करना चाहिए, क्या आपको नहीं लगता इस देश में अब्दुल कलाम के जैसे कितने होनहार बच्चे इस धूल भरी आंधी में छिप जाते हैं? क्यों हम इतना निर्दयी हो गए हैं, जो आस्था के नाम पे पता नहीं कितने कलाम को हम मार दे रहे हैं? क्या हमें दर्द नहीं होता अपने आस्था के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने प्रति, अपने आने वाले भविष्य के प्रति हम क्यों नाइंसाफी कर रहे हैं? क्यों आप अपने बच्चे के अंदर छिपी उस वैज्ञानिक बचपन की मानसिकता को नहीं देख पाते, जो कुछ करना चाहता है, भागना चाहता है, दौड़ना चाहता है, उड़ना चाहता है, लेकिन रुकना नहीं चाहता? क्या पता अगला कलाम हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के पास बैठा हो। बस फर्क इतना है कि उसके हाथ में किताब नहीं है। धार्मिक स्थल हमारी आस्था को संभालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर लाइब्रेरी खड़ी हो जाए तो ये देश भी संभल जाएगा। मैं हर धार्मिक आस्था का सम्मान करता हूँ। मैं बस इस देश की भविष्य की एक चिंगारी के रूप में जो एक छोटी सी संभावना है, उसी संभावना को मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, आप तक बता रहा हूँ। अगर आप इससे सहमत हैं तो शेयर जरूर करिए, और इसे आगे किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है कमेंट में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि क्या आपके इलाके में लाइब्रेरी है या नहीं।